हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे के दिन हम लोगों ने कौन से दो शेयर्स डिस्कस किए थे, क्या उनके लेवल्स थे और किस तरीके से शेयर ने आज परफॉर्म किया है। जिसमें पहला शेयर था अ, चंबल फर्टिलाइजर का। तो चंबल फर्टिलाइजर का जो ओपनिंग होता है वो नियर अबाउट 270 के आसपास में होता है। जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये शेयर 275.2 के लेवल के ऊपर निकलता है और 263.3 के नीचे निकलता है, तो शेयर का जो हाई रहता है कल के दिन में वो 272.8 का रहता है और लो जो रहता है वो 268 के आसपास में रहता है। तो यहाँ पर हमारा दोनों एंट्री, जो ऊपर और नीचे दोनों का एंट्री नहीं हो पाता है। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर पे हमारा कोई भी एंट्री नहीं बनता है। शेयर एकदम कंसोलिडेशन स्टेज पे रहता है, एकदम एक ही जगह में खुलता है और एक ही जगह में बंद हो जाता है। नियर अबाउट 1 रुपये 2 रुपये का मूवमेंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर देखने को मिलता है। दूसरा शेयर था हमारा हिंद पेट्रो का। ये है हिंद पेट्रो का चार्ट। अगर आप देखोगे तो हिंद पेट्रो ने जो ओपनिंग दिया था वो दिया था 264 के आसपास में। और हिंद पेट्रो में जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वो 266.8 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो 266.8 की तरफ ये ब्रेक करता है और जो पहला टारगेट होगा वो होगा 269.5 का। तो शेयर ने 268 का ही हाई बनाया था। 1.5 रुपए का यहाँ पर मूवमेंट था और उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे आता है। तो नीचे का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीचे का जो लेवल होगा एंट्री का वो 262.8 का होगा। 262.8 का होगा। ये वाला लेवल आप देखोगे 262.8 का ये लेवल है। तो शेयर नीचे आता है, जो कि वो काफ़ी ऊपर से गिर रहा होता है। नियर अबाउट 268 से शेयर का प्राइस गिरता हुआ आता है। तो यहाँ पर जो लो लगता है वो लगता है 260.5 के आसपास का, जो कि हमारा टारगेट था 259.7 का। तो काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ से अगर देखा जाए तो नियर अबाउट यहाँ पर 8 रुपए तक का मूवमेंट शेयर ने नीचे की तरफ, अगर किसी ने भी सेलिंग किया होगा ऊपर से, तो 8 रुपए तक का मूवमेंट यहाँ पर मिला है इस पर्टिकुलर शेयर। जो कि निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में था, सारे शेयर्स में भी मूवमेंट नीचे की तरफ आया है। तो हिंद पेट्रो में भी हम लोगों ने नियर अबाउट यहाँ पर हमारे टारगेट के आसपास में ही क्लोजिंग हुई है, पर 2 रुपए तक का यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर आपको मिला होगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि मंडे के दिन कौन से दो शेयर्स होंगे जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला शेयर है वेदांता का। अगर आप वेदांता का चार्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छा फॉल इस पर्टिकुलर शेयर में दिखा है। जैसे निफ्टी में सेलिंग आई है उसी तरीके से वेदांता की शेयर पे भी सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर शेयर में अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है इस पर्टिकुलर शेयर पे, तो हम अच्छा फॉल देख सकते हैं वेदांता के अंदर, जो कि डाउन ट्रेंड है। और निफ्टी भी अगर ब्रेक करता है, निफ्टी भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता है ऊपर के लेवल्स को, तो हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। तो इसमें लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वो लेवल्स होंगे जिस पे आप इस पर्टिकुलर शेयर पे कौन से लेवल पे कर सकते हैं। तो वेदांता में अगर शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर के लेवल्स होंगे 238.8 का। अगर 238.8 का लेवल अगर ये सस्टेन करता है और उसको निकालता है, तभी हम इसमें टारगेट्स लेके चल सकते हैं 240.7 का, और दूसरा टारगेट होगा 244.9 का। अगर शेयर का प्राइस नीचे की तरफ आता है और 231.8 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तब हम इसमें अच्छा फॉल देख सकते हैं। पहला टारगेट होगा 224.5 का और दूसरा टारगेट होगा 215 का। नीचे की तरफ क्या एंट्री पॉइंट है, 231.8 का लेवल अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, 5 मिनट के कैंडल पे अगर ये सस्टेन करता है 231.8 का लेवल, तो हम पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं 224.5 का और दूसरा टारगेट होगा 215 का। दूसरा शेयर है फोर्टिस का। ये है फोर्टिस का चार्ट।
इसके क्या लेवल्स होंगे? अगर ये शेयर ऊपर की तरफ 235.4 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, 235.4 का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट होगा 239.7 का और दूसरा टारगेट होगा 343.8 का। एंट्री पॉइंट होगा 335.4 का, पहला टारगेट होगा 339.7 का और दूसरा टारगेट होगा 343.8 का। अगर शेयर का प्राइस नीचे की तरफ आता है, तो नीचे का जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा 322.3 का, 332.2 का और उसमें पहला टारगेट होगा 318 का और दूसरा टारगेट होगा 311.5 का। थैंक यू दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।